जो काम किया उसकी गिनती करा रहे थे। आप ज़रा वो तीनों लोगों का ठीक तरीके से विधान परिषद के अंदर की फुटेज को देखिए तो आपको समझ में आएगा। मुख्यमंत्री जी ने लेकर क्या के कहा। कि इस प्रकार से कैसे मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं, एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपमानित करते हैं। आपको यही नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जी हाँ, कल जिस प्रकार से विधानसभा में नीतीश कुमार एमएलसीओ को फटकार लगाते दिखे थे, तो उसके बाद जो है विपक्ष ने लगातार निशाना साधना शुरू कर दिया और कहा है कि महिलाओं को जो है सम्मान नहीं करती है एनडीए सरकार। और आज जो है महिला दिवस है, इस मौके पर हमारे साथ जी हाँ, बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं। जरा क्या कुछ कहना है उनका इस घटना पर, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। आज विमेंस डे है, क्या कुछ कहिएगा महिलाओं के लिए? निश्चित रूप से देश की सभी महिलाओं को, दुनिया की सभी महिलाओं को जो मातृशक्ति है, भारत भूमि महिलाओं को मातृत्व भाव से पूजती है। तो देश के सभी महिलाओं को आज महिला दिवस के अवसर पर हम शुभकामना देते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हो, देश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो, इस प्रकार की शुभकामना भी देते हैं। देखिए, विपक्ष एक बात को लेकर के काफ़ी आपत्ति जता रहा है। जिस प्रकार से विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने 3 एमएलसीओं को लेकर के कहा, उसको लेकर के कि इस प्रकार से कैसे मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं, एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपमानित करते हैं। आपको यही सवाल पूछ, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? तो सही बात कहा कि आपको कुछ मालूम है। मुख्यमंत्री जी ने तो महिलाओं के लिए जो काम किया उसकी गिनती करा रहे थे। आप ज़रा वो तीनों लोगों का ठीक तरीके से विधान परिषद के अंदर की फुटेज को देखिए तो आपको समझ में आएगा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, उन लोगों ने बीच में क्या बोला। एक गरिमा होती है, सदन का नेता जब खड़ा होता है तो लोग उसको सुनते हैं। एक गरिमा होती है, इस गरिमा का उल्लंघन अगर आप करिएगा तो ये भी संसदीय आचरण के लिए ठीक नहीं है। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। सीएम सदन का नेता है, वह कोई पार्टी का नेता नहीं है, पक्ष विपक्ष दोनों का नेता है, वो बिहार का सीएम है। तो हम लोग भी प्रतिपक्ष में बैठे हैं, हल्ला हंगामा भी करते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े होते थे तो सभी लोग शांतिपूर्वक उनको सुनते थे। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि संसदीय आचरण में सभी दलों को टाइम मिलता है अपने अपने सदस्यों के हिसाब से। मुझे कई बार बड़ा आपत्ति रहता है राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों पर कि जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते रहते हैं तो बीच बीच में बैठे बैठे वो कमेंट करते हैं। ये असंसदीय आचरण है। तरीका होता है पेंसिल और कलम लेकर बैठिए और आपको सत्ता पक्ष की जिस बात पर आपत्ति है उसको नोट करिए, और जब आपको बोलने का अवसर मिले तो खड़े होकर के आप उस समय अपनी बातों को कहिए। एकदम असंसदीय आचरण का प्रदर्शन करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग दोनों सदनों के अंदर। इस बात की चिंता हो रही है हम लोगों को। कहीं न कहीं संसदीय व्यवस्था को जानने वाले लोग इस बात से चिंतित हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इस समय बैठ कर के मैं तो सुझाव देता हूँ प्रतिपक्ष के साथियों को भी कि आपके यहाँ भी जो बड़े अनुभवी जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, उनको बैठ कर के इस गतिरोध को ठीक करना चाहिए। अब जो है एमएलसी लगातार कह रही हैं कि हम जो है अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हमारी आवाज़ दबाई जा रही और है। मुख्यमंत्री कौन वर्ग से आते हैं? आगरा से आते हैं। उनका जनरल नॉलेज उनको ठीक कर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हमारे जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट खेल रही है। अब सबका मान बराबर है, हम तो देख रहे हैं हमारा सबका मान बराबर है। अब तो कोई पुरानी बात ही नहीं, ये अगड़ा पिछड़ा अब केवल पॉलिटिक्स में रह गया है। आधे आप देख लीजिए, अब तो सरकार ही प्रमोट कर रही है अंतर्जातीय विवाह। आपको मालूम है कि नहीं? समाज कल्याण विभाग अंतर्जातीय विवाह पर 1 लाख रुपए का अनुदान देती है। तो ये अगड़ा पिछड़ा क्या लगा? वो कब तक अगड़ा पिछड़ा की रोटी खाएंगे, ये पूछिए उनसे। इस देश में 2 ही जात है, एक वह जो जिसके थाली में रोटी है और एक वह जिसकी थाली में रोटी नहीं है। पूरे दुनिया की बात अगर आप करिए तो आज के समय में दुनिया में 2 ही जाति है, एक वह जिसकी थाली में रोटी है, एक वह जो आज अपने थाली में रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। इस समाज को मिल करके उसकी चिंता करनी चाहिए, न कि ये जो पॉलिटिकल गेम हम लोग कभी कभी खेल रहे हैं इसको अब बंद कर देना चाहिए। अब समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता करते हुए उन लोगों की चिंता करनी चाहिए
जो आज भी मूलभूत आवश्यकता से कोसों दूर खड़े हैं। एक और बात जो है विपक्ष के समर्थक लोग कह रहे हैं कि जो है विधानसभा का चुनाव जो बिहार में होने वाला है वो लड़ाई हो गई है 36 बनाम 75 की। अब तो आप आए थे हमको एक सवाल करने, कई सवाल कर लिए, लेकिन विधानसभा 25 का जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो आप लिख कर रख लीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर ये बात बताना चाहता हूँ कि 2010 से भी बुरा हाल राजद का होने वाला है 2025 में। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, और आप थोड़ा अपने डायरी में लिख कर रखिएगा। जब रिजल्ट परिणाम आएगा तो ज़रूर हमको मिलिएगा, हम लोग बातचीत करेंगे आपस में। जी, धन्यवाद। अभी आपने उनको सुना, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो कभी भी सदन की एक मर्यादा होती है, चीज होती है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एमएलसीओ को जो है फटकार लगाते हुए दिखे हैं जीवेश मिश्रा। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24